नमस्कार, मैं अनुज मौर्य रिपोर्ट्स टुडे से। जैसा कि आज पत्रकारिता हिंदी दिवस है और इसमें पत्रकारों के हितों से लेकर पत्रकारों ने किस तरह से संघर्ष किया है, इसको लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं जिले के सबसे वरिष्ठ पत्रकार श्री गौरव अवस्थी जी। आइए जानते हैं इनका परिचय और क्या स्थिति है और पत्रकारिता के जो आज दिवस मनाया जा रहा है उसका क्या काम है और पत्रकारों के हित में आज कैसा लोग सोच रहे हैं और क्या सोचने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं गौरव अवस्थी दादा से। मैं गौरव अवस्थी एक छोटा सा सिपाही पत्रकारिता का हूँ। हिंदी पत्रकारिता दिवस की सभी हिंदी प्रेमियों को मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से और पत्रकारों की तरफ से बधाई देता हूँ कि हिंदी भाषी समाज के दम पर ही हिंदी पत्रकारिता अपना सफ़र पूरा करती चली आ रही है। 2 शतक पूरा होने में हम 6 कदम दूर हैं, यानी कि 6 साल बाद वर्ष 2026 में हिंदी पत्रकारिता अपने 200 वर्ष का इतिहास और सफ़र पूरा करने वाली है। एक दौर था जब पंडित जुगल किशोर तिवारी जी ने उदंड मार्तंड नाम का दैनिक समाचार पत्र निकाला और उसके उद्भव की कहानी हम सब आप जानते हैं, आप सब गुणीजन हैं। 1 साल प्रकाशन के बाद वो बंद हुआ, दौर बदला। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, विष्णुराव पराड़कर, प्रभाष जोशी, राजेंद्र माथुर, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी से चलता हुआ ये सफ़र आज यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहा है, अपनी एक छवि बनाने में कामयाब रहा है, लोगों के दुख दर्द को उठाने में कामयाब रहा है। हिंदी पत्रकारिता में एक संघर्ष का दौर था जब हिंदी का शुद्ध रूप नहीं था, तो रायबरेली की धरती में जन्मे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा का परिष्कार किया, नया व्याकरण दिया, खड़ी बोली हिंदी का रूप दिया और एक हिंदी भाषी समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। ये उनके अपने दौर का संघर्ष था। संघर्ष के रूप हर कालखंड में बदलते आए हैं। इस दौर में भी बदले रूप में संघर्ष हम पत्रकारों के सामने उपस्थित है। हम बताना चाहेंगे कि आज के पत्रकारों का संघर्ष अजीब किस्म का है। इस समय हम कोरोना महामारी के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और आपने खुद भी देखा होगा कि कई पत्रकार आप सबको खबरें पहुंचाते पहुंचाते खुद भी कोरोना महामारी की चपेट में आ गए। 1-2 हमारे साथी शहीद भी हुए, लेकिन अफसोस है कि समाज और सरकार ने उनकी इस शहादत का उस तरह से संज्ञान नहीं लिया जिस तरह से दूसरे लिया जा रहा है। मेरा निवेदन है समस्त हिंदी भाषी समाज से, इस देश की सरकारों से, चाहे वो केंद्र हो या राज्य सरकार हो, कि पत्रकारों के इस संघर्ष को आप स्वीकृति दीजिए, सम्मान दीजिए और उनको भी कोरोना योद्धाओं के रूप में गिनती कीजिए, उनके परिवार के साथ खड़े होइए। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि 99% पत्रकार बहुत कम मासिक आमदनी पर समाज की हिंदी भाषा की सेवा करता है, और जब सेवकों के पक्ष में समाज और सरकार नहीं आएगा तो पत्रकारिता और ख़राब स्थिति में पहुंचेगी। आपको स्वस्थ, निष्पक्ष, महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलने में कठिनाई हो सकती है, और जब ये पत्रकार सुरक्षित नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो हम फिर उसी दौर में पहुंच सकते हैं जहां पर सूचनाएं महीने, 2 महीने, साल भर बाद पहुंचती या मिलती थी। मेरा निवेदन आप सब से कि पत्रकारों को भी कोरोना की इस लड़ाई में सम्मानजनक स्थान दीजिए, उनके परिवार के साथ खड़े होइए और उनको भी सम्मान के साथ जीने का हक प्रदान करिए।